सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा फेटेड इवेंट्स विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, सो ये जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है उसके अंदर आपके लाइफ में क्या ऐसा एक फेटेड या फिर आप बोल सकते हो कि इनएविटेबल इवेंट होने वाला है या फिर इवेंट्स होने वाला है, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज़ ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप क्रिस्टल्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये मैजिशियन एंड ये सॉडलाइट चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। ओके, ये एडिशनल मैसेज जैसा होगा एंड में जाकर। सो फॉर ग्रुप नंबर 1, मैजिशियन एंड सॉडलाइट, सो फेटेड इवेंट्स विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि सो आप में ना एक ऐसा एबिलिटी है जहाँ पे आप बहुत कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपके अंदर अगर ये करेंटली आप ऐसा फील नहीं कर रहे हो देन डेफिनेटली ये फेटेड इवेंट्स ओके से कनेक्टेड है। यानी कि आप लोगों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन एबिलिटी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना वो चीज़ एक्चुअली आप मैनिफेस्ट करने लगेंगे। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग ड्रीम वर्ल्ड के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है। यहाँ पे आप सपनों के दुनिया के साथ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। शायद बहुत मैसेजेस आपको आपके सपनों में मिलता होगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आप ना बहुत ज़्यादा अलग हो। ओके, आई एम सीइंग वेरी यूनिक पीपल। आप में लीडरशिप एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इन अ वे कि इस लाइफ टाइम में ना आप लीडर बनने के लिए आए हो फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड जिसके वजह से आपका जो एनर्जी है ना वो थोड़ा अलग होगा लोगों से। एंड शुरुआत में बहुत लोगों को आपका एनर्जी समझ में नहीं आएगा क्योंकि यू आर वेरी डिफरेंट। ओके, आप डेफिनेटली सुपरफिशियल बातों पे ज़्यादा आप बातें करना पसंद नहीं करते हो, या फिर आप सुपरफिशियल एनर्जी में ज़्यादा इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते हो। पे वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1 ओके कि यू आर वेरी नॉलेजेबल। यहाँ बहुत नॉलेज मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के एनर्जी में। आप बहुत ऑब्जर्वेंट भी हो। ओके, एंड आप ना लोगों को ऑब्जर्व करके आपको पता चल जाता है कि क्या चल रहा है। आप में वो एबिलिटी है एक्चुअली। आई एम सीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन फॉर ग्रुप नंबर 1। ओवरऑल विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आपका जो मैनिफेस्टेशन एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो जाएगा। सो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि आप क्या इंटेंशन सेट करते हो, क्या आप बोलते हो, क्या आप सोचते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स ना आपको बहुत ज़्यादा सपने आएंगे जहाँ पे बहुत मैसेजेस आपको दिया जाएगा आपके आगे के जर्नी को लेकर, या फिर जो आप मैनिफेस्ट करो या फिर जो मैनिफेस्ट हो रहा है बिहाइंड द सीन्स उसको लेकर बहुत ज़्यादा मैसेजेस आपको अपने सपनों में देखने को मिलेगा। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। समथिंग वेरी यूनिक अबाउट ग्रुप नंबर 1 से एनर्जी। ओके, बहुत यूनिक है यहाँ पे बहुत लोग। सो लेट्स सी अपकमिंग फेटेड इवेंट्स ओके विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स प्लीज़। Fated events for group number 1 within next 3 months. Fated events for group number 3 within next 3 months, please. Sorry, fated events for group number 1 within next 3 months. Fated events of group number 1 within next 3 months, please. Fated events in group number 1's life within next 3 months. So यहाँ पे 4 of Pentacle है, one on the deck, 4 of Pentacle. Let's see, fated events in group number 1's life within next 3 months. So यहाँ पे Chariot है first card. I hope you are seeing this. First card Chariot है,
सेकंड कार्ड है आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपका थर्ड कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। And the fourth card is the moon. Okay, so upcoming fated events in group number one's life within next 3 months. So बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रहा है मुझे यहाँ पे विद द चैरियट बीइंग योर फर्स्ट कार्ड। बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग करेंटली ट्रैवल कर रहे हो या फिर किसी चीज़ों को लेके आप एक्शंस लेने के लिए तैयार हो। ओके, आप किसी डायरेक्शन की तरफ मूव होना चाह रहे हो एंड यहाँ मैसेज आ रहा है कि ये बिल्कुल सही डायरेक्शन है आपके लिए, यानी कि ये बहुत ज़्यादा गाइडेड है ये डायरेक्शन। ओके, डेफिनेटली आप अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो विद द चैरियट बीइंग योर फर्स्ट कार्ड। अभी बहुत लोगों के लिए करेंटली आप लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील कर रहे हो शायद, वैसा एक मैसेज आ रहा है विद द चैरियट। एंड बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ भी ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, वैसा एक मैसेज आ रहा है या बट आई एम सीइंग कि फिजिकली आप ना एनर्जेटिक फील करेंगे। ओके, ये आपका करंट एनर्जी है। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो आप जिस डायरेक्शन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन है। ओके, सो अपकमिंग फेटेड इवेंट्स विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, बहुत लोगों के लिए 2 ऑप्शंस होगा आपके लाइफ में, या फिर आई एम सीइंग कि मल्टीटास्किंग बहुत होगा आपके लिए विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, यानी कि आप ये भी संभालेंगे वो भी संभालेंगे। बहुत लोगों के लिए आप अपना पर्सनल लाइफ भी संभालेंगे, साथ में अपना करियर लाइफ भी बहुत अच्छे से संभालेंगे। सो दो चीज़ें जगल करने का एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बहुत लोगों के लिए ये शायद आपका साइड बिजनेस हो सकता है, मेन जॉब हो सकता है जिसको आप एक साथ संभाल रहे हो, या वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड आई एम सीइंग कि बहुत ही आराम से आप चीज़ों को मैनेज करने वाले हो विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। वो एक फेटेड इवेंट है बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे दो भी चीज़ों को इक्वली आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो। ओके, विद द 2 ऑफ पेंटिकल। सो आई एम सीइंग कि there's this rest and rejuvenation जो आपको मिलेगा आफ्टर दिस बिजी काइंड ऑफ एनर्जी। बहुत ही बिजी एक शेड्यूल मुझे यहाँ दिखा पा रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो परहैप्स आप लोग शायद कहीं ट्रैवल करेंगे करियर के केस में, सो आपको शायद बहुत कुछ चीज़ें एक साथ जगल करना पड़ सकता है। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो कि आपसे ये जगलिंग होगा कि नहीं, या फिर आप ये अच्छे से मल्टीटास्किंग कर पाएंगे कि नहीं, देन यहाँ डेफिनेटली मैसेज आ रहा है कि आप कर पाएंगे। आपके लिए ये चीज़ बहुत ही आराम से पॉसिबल होगा एंड इनफैक्ट आपके लिए रेस्ट भी है। सो बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप लोग वेकेशन में भी जाएंगे विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। ये आप अभी से सेकेंड मंथ के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, या आप जब देख रहे हो उससे सेकेंड मंथ। ओके, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। उस मंथ के अंदर यहाँ बहुत लोगों के लिए वेकेशन भी है, यानी कि बहुत लोगों के लिए तो आई एम ऑल्सो सीइंग रेस्ट। ज़रूरी नहीं कि आप वेकेशन में जाए, लेकिन यहाँ रेस्ट बहुत ही स्ट्रांगली दिखाया जा रहा है विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई एम सीइंग मेंटल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग। ओके, बहुत लोगों के लिए स्पिरिचुअल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग आपके लिए पॉसिबल होगा। बहुत लोगों के लिए आपका स्लीप रूटीन जगह पे आ जाएगा। सो आई एम सीइंग बीच के टाइम में आपको रेस्ट मिलेगा। सो दैट्स द अपकमिंग फेटेड इवेंट्स बहुत लोगों के लिए। इसी प्रोसेस में बहुत इमोशनल हीलिंग भी हो रहा है आपके लिए। ओके, अगर पास्ट में किसी एक टाइप का वंडिंग रहा है ना ग्रुप नंबर 1 के लिए, हार्ट चक्रा को लेकर, हार्ट बेस्ड सिचुएशंस को लेकर, अगर हार्ट ब्रेक से अगर आपने डील किया था, उसको लेकर भी बहुत हीलिंग आपको मिल रहा है, बहुत क्लैरिटी आपको मिल रहा है, बहुत हीलिंग आपको मिल रहा है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग विद द मून, यहाँ ना बहुत लोगों के लिए देयर इज दिस एनर्जी अराउंड साइकी। ओके, यानी कि ड्रीम वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना। आई कीप ऑन गेटिंग दैट फुल मून आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रोल निभाएगा। एंड बहुत लोगों के लिए तो विद द मून कार्ड बीइंग हियर, यहाँ पे ना आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगा बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 3 मंथ्स। बहुत शैडो वर्क भी मुझे यहाँ दिखा पा रहा है इन अ वे कि अगर आपके अंदर बहुत डर है ना, देन उस चीज़ को हील करने का भी एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1।
विद द मून कार्ड बीइंग हियर। इवन इफ आपको मालूम नहीं है चीज़ें किस डायरेक्शन आगे बढ़ रहा है आपके लाइफ में, आपके अंदर वो एक सेंस ऑफ इंट्यूशन के साथ जो कनेक्ट करने का एक एनर्जी है वो कहीं से आ जाएगा। ओके, बिकॉज आई एम सीइंग कि यहाँ पे किसी एक टाइप का डर है अननोन को लेकर। सो लेट मी सी ये क्या है, लेट मी सी अ लिटिल बिट डीपर। Fated events in group number one's life within next 3 months, please. Fated events in group number one's life within next 3 months. Fated events in group number one's life within next 3 months. So यहाँ पे sun है bottom of the deck. Let's see. So out here is man holding a coin. Yeah, very busy people out here and carrying connections. Okay, yes. यस, सो बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि क्या गोइंग इन टू द नेक्स्ट 3 months आप बहुत ही बिजी होने वाले हो, स्पेशली करियर के केस में। डेफिनेटली आप लोग बहुत मल्टीटास्किंग कर रहे हो, बहुत कुछ चीज़ें आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो फाइनेंस के केस में, करियर के केस में, एंड आप बहुत मल्टीटास्किंग कर रहे हो। बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली आपका मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है जिसको आप मैनेज कर रहे हो एक साथ। फॉर सम ऑफ यू करियर एंड पर्सनल लाइफ दोनों चीज़ को भी आप आराम से हैंडल कर रहे हो। एंड आई एम सीइंग वेरी बिजी काइंड ऑफ एनर्जी शुरुआत में। ओके, नेक्स्ट 3 months की शुरुआत में आई एम सीइंग कि आप बहुत बिजी हो, आपका शेड्यूल पूरी तरह से फुल है, आप डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा काम पे फोकस करो, वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो आई एम सीइंग कि गोइंग इनटू द नेक्स्ट 3 months, यानी कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 3 months आई एम सीइंग कि यहाँ पे कनेक्शन के रिलेशनशिप के आसपास शायद आपका बहुत क्वेश्चन है। ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए, यानी कि अगर आपने हार्ट ब्रेक से डील किया था पास्ट में, देन उसको लेके क्वेश्चंस अभी भी है। ओके, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपको मालूम नहीं कि चीज़ें कहाँ जा रहा है। सो बहुत लोगों के लिए अगर आप रिलेशनशिप में हो, आप हील तो हो रहे हो पास्ट वन से या फिर पास्ट डिसअपॉइंटमेंट से, इस कनेक्शन में बहुत हीलिंग आ रहा है, लेकिन साथ में एक क्वेश्चन है कि पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा। ओके, यहाँ पे डर भी है, साथ में आपका इंट्यूशन भी एक्टिवेट हो रहा है। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। या एंड आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए अगर आप सिंगल हो देन आप हील हो रहे हो पास्ट डिसअपॉइंटमेंट से रिलेशनशिप के केस में। एंड आई एम सीइंग कि आप सोच रहे हो कि फ्यूचर कैसा होगा आपका, कौन आएगा आपके लाइफ में, उसको लेकर थोड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे शायद बहुत लोगों के लिए। बहुत लोगों के लिए आप आगे जाकर रिलेशनशिप में होने वालों, वो भी एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स्ड जैसा एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस है कि पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा। ओके, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। सो यहाँ पे द सन है, डेफिनेटली विद द सन बहुत लोगों के लिए यहाँ आप ना अपने रिलेशनशिप या फिर कनेक्शन में अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ सन भी है, हैप्पी फैमिली भी है। सो अगर बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 3 months अगर आपके लाइफ में कोई एंटर करता है देन ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन है फॉर ग्रुप नंबर 1। अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है ऐसा जिनके साथ थोड़ा अनबन हुआ था या फिर कुछ चल रहा था आप लोगों के बीच, देन इट्स अबाउट टू हील। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बस ज़रूरी नहीं कि कुछ हुआ हो आप लोगों के बीच कुछ ख़राब ऐसा, लेकिन आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत हीलिंग एनर्जी आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे एक दूसरे के साथ। वेकेशंस में जाना, वैसा एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए, जहाँ एक साथ टाइम स्पेंड करने का एक मैसेज है। लेकिन बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप जस्ट इन जनरल बहुत एंग्जाइटी से डील करते हो शायद, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग सेंसिटिव है। आई केप्ट ऑन गेटिंग दैट, आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आप एनर्जीज बहुत क्विकली सेंस कर सकते हो। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप स्पॉन्ज के जैसा ना लोगों के एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर लेते हो, जिसके वजह से आप खुद भी बहुत एंग्जाइटी से डील करते हो। सो यहाँ पे आई विल सजेस्ट कि आप ना सोल्ट बाथ ले रेगुलर बेसिस में, थर्सडे को छोड़कर सोल्ट बाथ, नमक पानी से नहाना। ओके, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज आई एम सीइंग अ वेरी सेंसिटिव सोल आउट हियर। एंड एंड में जाकर आप हमेशा एंशियस हो जाते हो बहुत चीज़ों को लेकर, ओवर थिंकिंग यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आपके एंजल्स एंड गाइड्स बोल रहे कि दिस कनेक्शन इज़ वेरी डिवाइनली गाइडेड, क्योंकि यहाँ हैप्पी फैमिली है, सक्सेस आप बोल सकते हो। द सन है यहाँ पे, सन जो है वो सक्सेस का डिपिक्शन है।
लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपके लाइफ में होगा, इस इंसान के साथ आप लोग फैमिली बिल्ड करेंगे आगे जाकर. ओके, सो लेट्स सी फर्दरमोर fated events in group number one's life within next 3 months, please. Fated events in group number one's life within next 3 months. Pisces said this energy is wistful, endlessly loving, compassionate and forgiving. It confuses and softens resolve. It confuses and softens resolve. Again my bones are cracking. Anyways, Libra hai. This energy is diplomatic and gracious. It seeks harmony and balance in relationships. Okay, Libra. And यहाँ पे Neptune, your fantasies, yearnings, longings and potential for illusion. As I said, आपका ना imagination बहुत powerful है. So बहुत लोग यहाँ बहुत creative भी है शायद. आई एम सीइंग वेरी क्रिएटिव पीपल. सो नेक्स्ट 3 मंथ्स ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि आप क्या सोच रहे हो, क्या बार बार आप अपने माइंड में रिपीट कर रहे हो, क्या आप बोल रहे हो, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन एबिलिटी एक्टिवेट हो रहा है. सो जब भी आप उस एनर्जी में होते हो ना जहाँ आपका मैनिफेस्टेशन एबिलिटी बहुत हाइटेंड है, अगर आप ना एक चीज़ पे फोकस करते रहेंगे, अगर निगेटिविटी पे फोकस करते रहेंगे, दैट इज़ गोइंग टू ग्रो. ओके, इनफैक्ट जो सिचुएशन बहुत नॉर्मल है एंड उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस की ज़रूरत भी नहीं है, उसमें अगर आप ना बार बार निगेटिव साइड को लेकर बार बार निगेटिव चीज़ों पे फोकस करते रहेंगे, देन अननेसेसरीली उसमें निगेटिविटी मैनिफेस्ट हो जाएगा आपके लिए. सो अच्छा खासा सिचुएशन भी ख़राब हो सकता है. सो बहुत लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स कि आप कैसे बातों के ऊपर फोकस करो, कैसी चीज़ों के ऊपर फोकस करो, क्या आप सोच रहे हो, क्या आप बोल रहे हो. ओके, बिकॉज वेरी हाइटेंड manifestation ability within next 3 months. And I'm seeing कि for group number 1 with the Libra being here, बहुत लोगों के लिए आप ना अभी जिस एनर्जी में हो जहाँ आप चीज़ें बहुत बैलेंस करो अपने लाइफ में, आई एम सीइंग वेरी बैलेंस्ड काइंड ऑफ अप्रोच जो करेंटली आप अपने लाइफ में रख रहे हो कि अच्छा इसको भी संभालते हैं, इसको भी संभालते हैं. सो बहुत लोगों के लिए आप ये आइदर सीख रहे हो कि कैसे सब चीज़ों को, सब जो एस्पेक्ट है लाइफ का, उसको कैसे एक साथ हैंडल करना है, कैसे लोगों को हैंडल करना है, कैसे डिप्लोमेटिकली आगे बढ़ना है, हारमोनी रखना है, शांति रखना है. वो चीज़ करेंटली अगर आप लोग सीख रहे हो ना, वो आगे जाकर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा फॉर ग्रुप नंबर 1. बहुत लोगों के लिए आप इस एनर्जी में बहुत वक्त से हो जहाँ पे आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर रहे हो विद द लिब्रा बीइंग हियर. ओके, एंड आई एम सीइंग कि बिजी भी हो लेकिन साथ में आप बहुत चीज़ों को हैंडल कर रहे हो एक साथ. एंड बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 3 मंथ्स ना ये बस कहीं से पता नहीं ये डर कहीं से आ रहा है सरफेस में, जहाँ पे शायद ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप एक पार्टनर के साथ बहुत वक्त बिताते हो, देन सडनली अननेसेसरीली आप कुछ ऐसी चीज़ें सोचने लग जाते हो जो बहुत ज़्यादा वेक है एंड जो एक्चुअली रियल भी नहीं है, इल्यूजनरी है, क्योंकि नेपच्यून भी है, पाइसिस भी है. सो बोथ ऑफ दिस स्पीक्स अबाउट वेरी इल्यूजनरी स्टफ जो एक्चुअली कभी सच होगा भी नहीं. ओके, सो यहाँ अज्यूम करने का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 3 मंथ्स, रिलेशनशिप के आसपास स्पेशली, या फिर ये फ्रेंडशिप भी हो सकता है या फिर एक बहुत ही क्लोज कनेक्शन. सो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि आप ज़्यादा अपने माइंड में कॉट अप ना हो. ओके, एंड अपने आप को ग्राउंड कर ले. एज सुन एज आप अपने आप को बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए सोच पाते हो, ये इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए कि आप अपने आप को ग्राउंड करें. या ओवरऑल वेरी इंट्यूटिव पीपल, आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, लेकिन आप लोग ना स्पॉन्ज जैसा हो, बहुत कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेते हो. लोगों का जो आसपास के लोगों का, इवन स्ट्रेंजर्स का, आप उनका भी एनर्जी आप एब्जॉर्ब कर सकते हो. वैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 का. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप अपनी ऑरिक फील्ड को प्रोटेक्ट करे थ्रू मेडिटेशन, या फिर सोल बात ले, या फिर अपने आप को सेज क्लींस करे अपने आप को. सो ये इम्पॉर्टेंट होगा. सो लेट्स सी. सो ओवर थिंकिंग नहीं करना है, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1, अपकमिंग फेटेड इवेंट्स विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स प्लीज. अपकमिंग फेटेड इवेंट्स विद इन जेंटल गार्डनर है यहाँ पे, जेंटल गार्डनर. ओके, अपकमिंग फेटेड इवेंट्स विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स. सो वाइड ओपन है. सो आप ओपन अप हो रहे हो पॉसिबिलिटीज़ को लेकर.
सो फॉर सम ऑफ यू, अगर आप लोग सिंगल हो ना, देन आपके लाइफ में कोई एंटर करने वाला है, ओके, विद द केयरिंग कनेक्शंस एंड फोर ऑफ स्वर्ड्स। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप हील हो रहे हो, लेकिन यहाँ शायद आप इस इंसान को डाउट करेंगे बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। सो ये इम्पॉर्टेंट होगा कि आप उस माइंडसेट में ना चले जाए, एंड थोड़ा सा आपको वाइड ओपन रहने को बोला जा रहा है। एंड बहुत लोगों के लिए ये आपका एनर्जी होगा, फेटेड इवेंट्स है जिसके बारे में बात करें। सो विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आप बहुत ज़्यादा ओपन होने वाले हो नई पॉसिबिलिटीज़ को लेकर, क्योंकि आप कुछ नया मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो डेफिनेटली अपने लाइफ में विद द जेंटल गार्डनर। बहुत ही जेंटलनेस के साथ आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, लेकिन साथ में आप लोग क्लोज्ड ऑफ भी हो, लेकिन आप चाहते हो कि बहुत कुछ आप मैनिफेस्ट कर ले, लेकिन साथ में आप क्लोज्ड ऑफ भी हो। यानी कि ये वैसा एक एनर्जी है जहाँ पे यू वांट अ लॉट, लेकिन आप यू नो ज़्यादा ओपन अप नहीं होना चाहते हो, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहते हो, ज़्यादा एक्सपेक्ट करना नहीं चाहते हो। वैसा भी एक मैसेज आ रहा है विद ग्रुप नंबर 1। आई एम ऑल्सो सीइंग बहुत लोगों के लिए फाइनेंसेस के केस में आप सेव करना स्टार्ट करेंगे शायद, ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आप स्टेबिलिटी चाहते हो फाइनेंसेस के केस में, एंड आपका सेविंग जो है आप उस पर फोकस कर रहे हो शायद, okay, that's a side message. लेकिन you are opening up to new possibilities, okay, within next 3 months. I'm definitely seeing that. And I'm also seeing कि कोई है जो लोग कोई किसी एक टाइप का हिल स्टेशन, आप लोग शायद हिल स्टेशन, या I keep on getting hill station, okay, you might travel to some kind of hill station, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. So let's see for group number 1, upcoming fated events in group number 1's life within next 3 months, please. Upcoming fated events in group number 1's life within next 3 months. Upcoming fated events in group number 1's life within next 3 months. So यहाँ पे है warrior, courage, taking on challenges, okay, taking on challenges. यहाँ भी घोड़ा है, यूनिकॉर्न भी है यहाँ पे हॉर्सेस भी है, वाओ। बहुत लोग यहाँ सेजिटेरियस हो सकते हैं, बट यू डोंट हैव टू बी, लेकिन यहाँ वाओ, वॉरियर, करेज, टेकिंग ऑन चैलेंजेस, बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट होगा आपके लिए विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, ओके। रेस्ट का टाइम भी है, लेकिन आई एम सीइंग कि बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे बहुत दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे. सो लेट्स सी, शमान है, हीलिंग एनर्जी, यस, यहाँ बहुत हीलिंग होगा आपके लिए. आई कीप ऑन गेटिंग दैट, बहुत हीलिंग होगा एंड बहुत करेज भी आ रहा है आपके अंदर कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में, वैसा एक मैसेज आ रहा है. हीलिंग हो रहा है, इसके वजह से आप ओपन अप हो पा रहे हो, लेकिन साथ में यहाँ डर भी है जो फिर से ट्रिगर हो सकता है, उसको लेकर आपको अवेयर रहना पड़ेगा फॉर ग्रुप नंबर 1. बट यू आर ओपनिंग अप टू न्यू पॉसिबिलिटीज, ओके, या क्योंकि आप कुछ नया मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, डेफिनेटली. एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए तो आप खुद भी एक आपके अंदर शमान का एनर्जी हो सकता है, यानी कि पास्ट लाइफ में आप शमान रहे हो शायद. सो बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपका थ्रोट चक्रा भी एक्टिवेट होगा, ओके. थ्रोट चक्रा के आसपास भी कुछ क्लींसिंग हो रहा है. ये इंपॉर्टेंट होगा कि आप क्या बोल रहे हो, वो एक मैसेज आ रहा है. विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा. अगर आप डर फील कर रहे हो, ये इम्पॉर्टेंट होगा कि आप ज़्यादा डर को रियल लाइफ में आप डर के बारे में ना बात करें कि अच्छा आई फियर दिस माइट हैपन और डेट माइट हैपन. डर के जगह से ना आए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 1. बहुत हीलिंग है आपके लिए, ओके. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग आपका शायद इनर चाइल्ड भी हील हो रहा होगा विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, ओके. सो इट विल बी इम्पॉर्टेंट कि आप अपना डाइट का ख्याल रखें, ओके. वेजीज खाना, अच्छी चीज़ें खाना, ऑर्गेनिक चीज़ें खाना, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा परहैप्स, ओके. ये आपके हीलिंग प्रोसेस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आई एम सीइंग एट सम पॉइंट आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी शायद, ओके. ये इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद मून आना, फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ अ टेंडेंसी कि ये कोई हेल्थ इशू हो सकता है, ओके. एंड वही चीज़ और ज़्यादा आपको एंग्शियस कर रहा है बहुत चीज़ों को लेकर.
सो यहाँ आप क्या खा रहे हो, कैसे आप अपना ख्याल रख रहे हो, स्लीप रूटीन, उन सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 1 बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 3 months. ओके, सो या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. सो लेट्स सी लास्ट ये कार्ड क्या है आपके लिए. वेट है. ओके, वेट. सो आपके लिए ना थोड़ा वेट का एक टाइम चल रहा है, यानी कि बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट होने के लिए रेडी हो रहा है विद द सन बिंग हियर. ओके, यहाँ जेंटल गार्डनर है. सो यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट होने के लिए रेडी हो रहा है, एंड ये बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 3 months से स्टार्ट हो जाएगा आपके लिए. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. एंड आई एम सीइंग कि अभी तो करेंटली आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. बहुत चीज़ों के लिए यू आर वेटिंग ऑन समथिंग. आप कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो एंड इट्स गोइंग टू हैपन, लेकिन ये बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 3 months या फिर 4th month की तरफ जाते हुए, आगे बढ़ते हुए तब मैनिफेस्ट होगा ये आपके लिए. ओके, सो कुछ कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम है. एंड या सक्सेस इज़ आउट हियर फॉर यू इन द फ्यूचर. या लेकिन यू माइट हैव टू वेट अ लिटिल बिट. ओके, सो वही मैसेज आ रहा है. सो दैट वॉज योर मैसेज. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1. बहुत लोगों के लिए ये शॉर्ट था. ओके, मैं शॉर्ट ही रखना चाह रही थी एक्चुअली थोड़ा सा. सो एनीवेज, बहुत लोगों के लिए आप लोग लिब्रा हो सकते हो. यहाँ चैरियट है. सो कैंसर, पाइसिस है फॉर सम ऑफ यू, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनाई है, वर्गो है, लियो है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए. या सो आपका एनर्जी लेवल तो बहुत हाई हो रहा है एक्चुअली, बट कुछ मैनिफेस्टेशंस है. ओके, जो आप चाहते हो कि वो जल्दी हो जाए विद द मून कार्ड बिंग हियर. लेकिन गोइंग इनटू नेक्स्ट ईयर बहुत लोगों के लिए ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगा. नाउ आई डोंट नो आप कौन से टाइम में देख रहे हो, लेकिन आई एम सेइंग कि नेक्स्ट 3 months के बाद कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट होगा आपके लिए. ओके, सो दैट्स द मैसेज. सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1. आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 2. अगर आपने क्वीन ऑफ फायर, क्वीन ऑफ वंस एंड ये ग्रीन मोस एगेट चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है. ओके, एंड ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे. ये एडअप जैसा होगा पूरी रीडिंग को लेकर. सो क्वीन ऑफ वंस एंड ग्रीन मोस एगेट. ओके, सो ग्रुप नंबर 2 के लिए आई एम सीइंग कि ना आपका स्ट्रॉन्ग हार्ट चक्र एक्टिवेशन हो रहा है विद इन नेक्स्ट 3 months. ओके, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है. आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है. बहुत लोगों के लिए आप अपने पावर में आ रहे हो विद टाइम. यहाँ शाइन करने का एक एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि यहाँ पे बहुत ही अलग टाइप का एक ग्लो होगा फॉर ग्रुप नंबर 2, जहाँ पे यूनिकनेस आपका जो है ना वो बाहर निकल के आएगा फॉर ग्रुप नंबर 2. या एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग नेचर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट होने वाले हैं शायद, या फिर कनेक्ट करने वाले हैं. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि इट्स वेरी एम्पावर्ड काइंड ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट 3 months बहुत लोगों के लिए बहुत एम्पावरमेंट का एक टाइम फ्रेम है. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग बहुत लोगों का जो बिज़नेस, अगर आप बिज़नेस वूमन हो, बिज़नेस मैन हो, आप उसमें बहुत ही अलग से ग्लो करने वाले हो. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है वेयर यू विल बी नोन फॉर योर गिफ्ट एंड एबिलिटीज़. आपके टैलेंट के लिए आपको जाना जाएगा एंड आपको बहुत आपके नाम को एक रिस्पेक्ट मिलेगा. या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है यहाँ पे. यू हैव लॉट्स ऑफ लाइक नॉलेज, बहुत ज्ञान है आपके अंदर, बहुत विजडम है जो आप शेयर कर सकते हो लोगों के साथ. एंड ज़रूरी नहीं कि आप बस बिज़नेस में बिज़नेस में होने वाले लोगों के लिए ही हो ये मैसेज. आई एम ऑल्सो सेइंग कि ये जिस किसी लाइन ऑफ वर्क में आप हो, यू आर गोइंग टू शाइन अ लॉट. ओके, इवन जस्ट इन जनरल एज अ पर्सन आप बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे अलग ही टाइप का एक कॉन्फिडेंस आप में दिखाई पड़ रहा है मुझे विद इन नेक्स्ट 3 months. या डेफिनेटली.
आई एम सीइंग कि बहुत वर्ल्ड, आई एम सीइंग कि यू हैव सम काइंड ऑफ लाइक डेप्थ, आप में एक डेप्थ है, ओके, एंड वो बाहर निकल के आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 3 months. So let's see. Okay, fated events in group number 2's life within next 3 months, please. Fated events in group number 2's life within next 3 months. Fated events in group number 2's life within next 3 months. Okay. Fated events in group number 2's life within next 3 months, please. Okay. Fated events in group number 2's life within next 3 months. Dear God, dear angels and guys, dear Archangel Michael. Okay. So यहाँ पे bottom of the deck है King of Swords. King of Swords. Okay. Let's see. So आपका first card है Eight of Swords. Okay. Eight of Swords. आपका second card है Ace of Wands. Ace of Wands. Fated events in group number 2's life within next 3 months. यहाँ पे है Knight of Wands. Knight of Wands. And the last card is High Priestess. Yeah, High Priestess. So group number 2 के लिए सो बहुत लोगों के लिए आपका करंट एनर्जी ना टोटली इस एनर्जी से ऑपोजिट है. शायद आप थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे हो कि शायद मुझसे नहीं होगा, बहुत सेल्फ डाउट है जो कहीं से सरफेस में आ रहा है. शायद फॉर ग्रुप नंबर 2 आप थोड़ा ऐसा फील कर रहे हो कि मुझे बाहर निकलने का मन नहीं है, अपने आप को लेकर थोड़ा इनसिक्योर फील करने का भी एक एनर्जी है बहुत लोगों के लिए. यहाँ पे सेल्फ डाउट है, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है जिससे आप लोग डील कर रहे हो शायद विद एट ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, सो आप शायद थोड़ा इंट्रोवर्टेड एनर्जी में हो जहाँ ज़्यादा बाहर निकलने का भी मन नहीं है, ज़्यादा लोगों से मिलने का भी मन नहीं है. यू आर फीलिंग लो, ओके, ऑन योर एनर्जी. आप लो फील कर रहे हो शायद अपने बारे में. सो वैसा एक मैसेज आ रहा है विद एट ऑफ स्वॉर्ड्स. एंड यहाँ बहुत सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स भी है, यानी कि शायद ये मुझसे नहीं होगा, शायद ये चीज़ मेरे लिए है ही नहीं, शायद मैं ये चीज़ डिज़र्व करता ही नहीं या फिर करती ही नहीं. वैसे थॉट्स आ रहे हैं शायद आपके माइंड में करेंटली. एंड जो फेटेड इवेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 3 months, यहाँ पे सडनली भगवान आपको ना अलग ही टाइप का एक पैशन देगा. ओके, इट्स लाइक पैशन आपके अंदर इग्नाइट हो जाएगा कहीं से. सडनली आप इंस्पायर्ड फील करेंगे एक्शन लेने के लिए. सडनली आप ऐसा फील करेंगे कि आई कैन मेक इट हैपन, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे एक्शन लेना है. ये कहीं ना कहीं से खुद ब खुद आएगा. ये आप इसको डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन बोल सकते हो, डिवाइनली गाइडेड होगा ये एनर्जी. सो एक दिन आप सुबह को जागेंगे, ओके, नींद से, एंड सडनली यू विल फील वेरी इंस्पायर्ड. आपको लगेगा कि या आई कैन मेक दिस हैपन. लाइफ को जीने का जो पैशन है वो वापस आएगा. आप बहुत ज़्यादा यू विल फील अनदर काइंड ऑफ ग्लो, एक अलग ही टाइप का एक ग्लो होगा आपके अंदर, एंड वो एक्चुअली बाहर निकल के आएगा. ओके, सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. सो बहुत लोगों के लिए करेंटली शायद आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो. यहाँ पे कुछ है जिससे आप डील कर रहे हो, शायद हेल्थ इश्यूज हो सकता है, या फिर देयर इज़ समथिंग दैट यू आर डीलिंग विद. ओके, एंड अपकमिंग फेटेड इवेंट जो है विद इन नेक्स्ट 3 months, उसमें आपका एनर्जी पूरा शिफ्ट होने वाला है. एंड यहाँ पे बहुत लोगों के लिए अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो, आपका क्रिएटिविटी तो बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो जाएगा. यू विल फील लाइक वाओ, आई कैन मेक दिस हैपन, मुझसे ये होगा. बहुत आइडियाज़ आपको डाउनलोड्स होगा, बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स आपको मिलेगा. बहुत इंस्पायर्ड आप फील करेंगे नई चीज़ों को लेकर एक्शन लेने के लिए. सो यहाँ पे अगर आप क्रिएटिव ब्लॉक से डील कर रहे थे, यहाँ पे सडनली इट्स गोइंग टू शिफ्ट. आपको ऐसा लगेगा कि भगवान आपको बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है सडनली, क्योंकि वन आफ्टर अनदर आपकी तरफ आइडियाज़ भेजी जा रहे हैं. ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. एंड बहुत लोगों के लिए यू मे बी इनटू पेंटिंग, कुकिंग. मुझे ऐसे लोग यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं जो लोग राइटर्स है, क्रिएटिव राइटर्स. यहाँ पे जो लोग पेंटिंग, यू आर इनटू पेंटिंग, आप कुकिंग में हो, आप फैशन डिज़ाइनिंग में हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है. वेरी आर्टिस्टिक पीपल एक्चुअली. सो आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 3 months ना आप ऐसे एनर्जी में आने वाले हो इवेंचुअली, जहाँ पे यू वन केयर कि लोग आपके बारे में क्या सोचता है. ओके, आप ये केयर ही नहीं करेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचता है. आप बस
पूरी तरह से अपने एनर्जी में जीने वाले हो, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। ओके, आपका ड्रेसिंग सेंस अलग हो सकता है, आप उसको पूरी तरह से यू विल वेयर वट एवर यू वांट वेयर, ये वैसा एक वाइब आ रहा है। यू विल कैरी योर सेल्फ ओके इन अ वे जहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो अपने आप को लेकर। एंड ये ऐसा एनर्जी नहीं है जहाँ पे यू डोंट केयर कि आप लोगों को हर्ट करते हो या फिर वो वैसा नहीं। इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे यू आर वेरी कॉन्फिडेंट विद इन योर सेल्फ, एंड आपको मालूम है कि अगर आप कुछ कर रहे हो ना, उस डिसीजन को लेकर, चॉइस को लेकर आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि अच्छा आई एम टेकिंग दिस एक्शन, क्योंकि डीप डाउन आई नो कि ये सही है मेरे लिए करना। सो वैसा कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोगों को ना ये जो चीज़ है आपके अंदर, ये जो एनर्जी है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे, क्योंकि आप सही एक्शन लेते हो सही टाइम में, ये आपका एबिलिटी है। सो आई एम सीइंग पीपल विल नो यू फॉर दैट क्वालिटी ऑफ योर्स, एंड आप ज़्यादा सोचेंगे भी नहीं कि लोग आपको कैसे देख रहे हैं। यू विल जस्ट गो विथ योर हार्ट, आप अपने हार्ट के ऊपर हार्ट के बेसिस में आप चॉइसेस लेने वाले हो। सो आई एम सीइंग कि वेरी इंट्यूटिव पीपल आर आउट हियर, वेरी वेरी इंट्यूटिव पीपल। आई एम सीइंग कि एक अलग ही टाइप का एक ग्लो आप में होगा, आपका कॉन्फिडेंस ही आपका, आप बोल सकते हो कि आपका कॉन्फिडेंस ही एक ऐसा अट्रैक्टिव पॉइंट होगा ना जहाँ लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप बहुत एक्सप्लोर करने वाले हो अलग अलग आइडियाज़, यानी कि अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो, अगर आप बिज़नेस कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हो, बिज़नेस का रास्ता, देन आप वो आगे बढ़ के करेंगे विद इन नेक्स्ट 3 months। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। या एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी है यहाँ पे। ओके, बहुत इंट्यूटिव लोग हैं, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हो अपने गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ को लेकर। एंड एक बहुत ही मिस्टीरियस एक एनर्जी है, दिस इज़ लाइक नाइट ऑफ वांस एंड हाई प्रीस्टेस। ये एक ऐसा एनर्जी है जो 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वन पर्सन, 2 टाइप का पर्सनैलिटी है एक इंसान का, जहाँ पे एक में बहुत डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी में आप आगे बढ़ो, एंड दूसरे में आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में बहुत स्ट्रांगली बैठ रहे हो। सो ये एक डुअलिटी मुझे आप में दिखाई पड़ रहा है विद इन नेक्स्ट 3 months, वेयर लाइक यू नो कि कब एक्शन लेना है, कब अपनी डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी को बाहर आने देना है, एंड आपको ये मालूम है कि कब आपको रेस्ट लेना है, कब आपको ऑब्जर्व करना है, कब अपने फ्रूट्स का वेट करना है, जितना भी मेहनत लगाया उसका वेट करना है। यू आर काइंड ऑफ लाइक इन दैट एनर्जी। ओके, एंड ये स्पेशली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 3 months होगा, गोइंग इन टू द न्यू ईयर। आप लोग ना थोड़ा और ज़्यादा ऑब्जर्वेंट एनर्जी में आने वाले हो, जहाँ पे बहुत एक्शन लेने के बाद आप फाइनली एक ऐसे एनर्जी में आ रहे हो वेयर यू कैन जस्ट सिट डाउन एंड ऑब्जर्व एंड रिसेप्टिविटी के एनर्जी में आएंगे। बहुत मेडिटेट भी करेंगे बहुत लोग यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हायर रिदम के साथ आप कनेक्टेड फील करेंगे, बहुत मैसेजेस आपको मिलेगा, बहुत डाउनलोड्स आपको मिलेगा, लोगों के बारे में भी बहुत यू विल बी एबल टू सेंस पीपल्स एनर्जी, उस एनर्जी में आप लोग आने वाले हो। एंड उसी के साथ आ जाता है आपका डिसर्न करने का एबिलिटी, यानी कि यू नो कि किसका एनर्जी कैसा है, कितना डिस्टेंस आपको किसके साथ मेंटेन करना है, किसको हाँ बोलना है, किसको ना बोलना है। यू विल काइंड ऑफ लाइक नो डैट। ओके, सो लेट मी सी, बहुत अच्छा बाउंड्री भी आप अपने आसपास रखने वाले हो बिकॉज ऑफ दैट। सो लेट्स सी for group number 2, fated events in group number 2's life within next 3 months, please. Fated events in group number 2's life within next 3 months. Fated events in group number 2's life within next 3 months. So यहाँ yin yang है, yin yang. Yeah. Okay, let's see. So यहाँ पे है community, and यहाँ पे appreciation. Yes. So this is like an energy जहाँ पे आप अगर आप करेंटली ऐसा फील कर रहे हो कि देयर इज़ लैक ऑफ सपोर्ट एंड आप सही लोगों से नहीं मिल रहे हो, या फिर आपको ज़्यादा सोशलाइज करने का मन नहीं जा रहा है, देन आई एम सीइंग कि नेक्स्ट 3 months के अंदर बहुत एक्टिविटी होगा आपके लाइफ में। आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये बस करियर के केस में नहीं है, बहुत लोगों के लिए यू माइट एंड अप मीटिंग लोगों से आप मिलेंगे जिनसे आप बहुत वक्त से नहीं मिले हो, क्योंकि शायद आपके अंदर वैसा एनर्जी है ही नहीं जहाँ आप लोगों से मिलना चाहे करेंटली।
लेकिन आई एम सेइंग कि विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आप बाहर निकलेंगे, बहुत एक्टिविटी होगा आपके लाइफ में, यू विल गो हियर एंड देयर, ओके। वैसा भी मैसेज आ रहा है जहाँ पे आप अपनी कम्युनिटी से मिलने वाले हो बहुत लोगों के लिए, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स से, या फिर ये नए लोग भी हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए। ये बिजनेस एंडेवर अगर है, आप नए नए लोगों से मिलेंगे बहुत लोगों के लिए, ओके। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो, आई एम सेइंग कि आपके तरफ ना नए नए लोग ड्रॉन होने वाले हैं, या फिर जो लोग आपके लिए भलाई चाहते हैं वैसे लोग आपकी तरफ ड्रॉन होंगे, ओके। सो वैसा एक फेटेड इवेंट आपके लिए आगे जाकर है विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। एंड आई एम सेइंग कि आपके अंदर वैसा एक पेशेंस भी है कि चीज़ें स्लोली एंड स्टेडीली ग्रो हो रहे हैं, ओके। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट चीज़ें ग्रो हो, आपने जितना एक्शन लिया उसका फ्रूट अभी ही आपको मिल जाए। आपको ये भी बात मालूम है कि थोड़ा वक्त लग सकता है, एंड आप अप्रिसिएशन के एनर्जी में होने वाले हो ड्यूरिंग दैट टाइम। दैट्स वाई आई वाज सेइंग, ओके, आप रिसेप्टिव एनर्जी में होने वाले हो, जहाँ पे यू आर जस्ट सिटिंग डाउन, एंड आप को मालूम है फ्रूट्स तो आपको मिलेगा, ये मेहनत लगा लेने के बाद आपको फ्रूट्स तो मिलेगा इवेंचुअली। सो आप एक रिसेप्टिव एनर्जी में होने वाले बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 3 मंथ्स, ओके। लाइक ग्रैटिट्यूड के एनर्जी में आप होंगे। सो या डेफिनेटली आप अपनी इंट्यूशन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 3 मंथ्स। उससे पहले आई एम सेइंग कि यहाँ बहुत डूअर का एनर्जी है, यानी कि बहुत गो हैड एंड डू दिस, गो हैड एंड डू दैट, ओके, बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। सो बहुत ट्रैवलिंग हो सकता है बहुत लोगों के लिए, यानी कि बहुत आउटडोर्स रहना, एक्शंस लेना, नॉट फीलिंग इनसिक्योर्ड अबाउट कि अच्छा लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप ये स्पीच दे रहे हो या फिर आप ये बोल रहे हो या फिर ये आप कर रहे हो, आप ये सोच नहीं रहे हो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या फिर लोग आपको कैसे देख रहे हैं। सो यू आर कमिंग इन टू दैट एनर्जी विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, वेरी एक्शन ओरिएंटेड। सो बहुत ट्रैवलिंग हो सकता है काम के केस में, बहुत लोग क्रिएटिव फील्ड में है यहाँ पे। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो इवेंचुअली यू विल कम इन ट्यून विथ योर इंट्यूशन बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 3 मंथ्स। उससे पहले बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी आपके लिए दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। So let's see, fated events for group 2's life within the next 3 months. Dear God, dear angels and guys, dear Archangel Michael. Fated events in group number 2's life within the next 3 months. Okay. So यहाँ पे है Aries. The energy around you is dynamic and spontaneous. Crusading impulsive action is likely. Okay. So यहाँ पे है first card आपका 5th house, where you have fun, romance and create things you are proud of. Okay. Create things you're proud of. And यहाँ पे Sagittarius, this energy imbues power, superior confidence and enthusiasm with fate, good fortune and authority. Okay, so definitely बहुत लोगों के लिए करेंटली आपका जो एनर्जी है उसमें शायद आप बहुत लिमिटेड फील कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ कि आपसे क्या पॉसिबल हो सकता है या फिर क्या आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। बहुत लोगों के लिए रोमांस के केस में, रोमांटिक लाइफ के केस में, क्रिएटिविटी के केस में शायद आप थोड़ा सा लिमिटेड फील कर रहे हो, ओके। यानी कि जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो शायद आपको लग रहा है कि वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स ये एनर्जी शिफ्ट होगा आपके लिए। सो यहाँ कॉन्फिडेंस कहीं से आ जाएगा आपके अंदर, ओके। आई एम सीइंग यू फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, एंड आई एम सीइंग कि गोइंग इनटू नेक्स्ट ईयर, ओके, आप और फिर से एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आने वालों। बहुत लोगों के लिए हायर स्टडीज़ के तरफ भी आगे बढ़ने का एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, वेयर यू माइट गो फॉर हायर स्टडीज़ या फिर कुछ हायर लर्निंग आप चाहेंगे अपने लाइफ में, कुछ नया यू वांट टू एक्सपांड योर नॉलेज। मुझे नॉलेज को लेकर बहुत एक्सपांशन दिखाई पड़ रहा है, एंड ये ज़रूरी नहीं है कि किताब पढ़ के हो। बहुत लोगों के लिए शायद आप ऐसे जगहों पे जाना चाहते हो जहाँ पे आपका जो नॉलेज है वो एक्सपांड हो। सो वैसा भी एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए, वेयर यू माइट गो टू प्लेसेस जहाँ पे बहुत आपको नॉलेज मिले, जहाँ आपका इंट्यूशन जो है वो और ज़्यादा हाइटेंड हो। सो वैसे डायरेक्शन की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ एक्सपांशन हो रहा है, ओके। एंड जितना आप एक्सपांशन की तरफ आगे बढ़ो, गुड फॉर्चून एंड लक
आपको फेवर करना स्टार्ट करेगा। आई एम ऑल्सो सीइंग कि गोइंग इनटू द नेक्स्ट ईयर आप एक अथॉरिटेटिव एनर्जी में आने वाले हो, बिकॉज आई कीप ऑन गेटिंग दैट विद द क्वीन ऑफ वंस एंड द हाई प्रीस्टेस। ये बहुत पावरफुल एनर्जी है, यानी कि जहाँ पे अभी करेंटली आप इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो ना, गोइंग इनटू द नेक्स्ट ईयर आप ना एक अलग ही एक ग्लो, एक अलग ही एक रेडियंस आप कैरी करेंगे, जहाँ लोगों को पहले से ही पता चल जाएगा कि ये तो कुछ और ही है, ये इंसान कुछ और ही है, इनको बहुत नॉलेज है, इनके पास बहुत विजडम है, एंड अगर हमें कुछ आंसर चाहिए हमें इनके पास जाना चाहिए। ये वैसा एक ऑरा होगा आपका, ओके, एंड वेरी कॉन्फिडेंट एज वेल, वेरी कॉन्फिडेंट। So let's see upcoming fated events in group number 2, upcoming fated events in group number 2's life for the next 3 months. So यहाँ पे है flying, okay, flying, and out here is peaks of joy. So yes, definitely within next 3 months आप लोग definitely ये जो एक भूल-भुलैया में जहाँ आप अटके हुए थे ना बहुत वक्त से, शायद बहुत लोगों के लिए तो आप बहुत अंदर कॉन्फिडेंट बहुत वक्त से फील कर रहे हो शायद, ओके, वेयर यू हैव नो आइडिया वाई थिंग्स आर रिपीटिंग, एक ही जगह पे गोल 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 घूम रहे हो, स्टक फील कर रहे हो। विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आई एम सेइंग कि यहाँ मैनिफेस्टेशन आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा, एंड यहाँ बहुत मास्टर नंबर्स है, 33 है, 22 है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, आप मैनिफेस्ट करो सॉलिड फाउंडेशन अपने लाइफ में, स्टेबिलिटी अपने लाइफ में ओवरऑल। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी fated events in group number 2's life within next 3 months, please. Fated events, okay. So out here is loss, reversal of fortune, reversal of fortune, and यहाँ पे है justice, discipline, harmony, okay, justice, discipline, harmony, archangel Raguel. So बहुत लोगों के लिए चीज़ें बैलेंस में आ रहा है आपके लिए विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, लेकिन उसके लिए ना डिसिप्लिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आई एम ऑल्सो सीइंग कि विद द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून बहुत लोगों के लिए फाइनेंसेस को लेकर भी बहुत लॉस हुआ है शायद आपके पास्ट में। सो उसके आसपास ना आप जितना डिसिप्लिन लाएंगे उतना ज़्यादा आपके यू नो लाइफ में हार्मनी होगा, उतना ज़्यादा आपके लाइफ में बैलेंस होगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। बहुत लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स डेफिनेटली रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, यानी कि जो आपने लॉस किया था ना वो दोबारा से आपको वापस मिलेगा, आप उसी डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हो एक्चुअली। जहाँ पे स्केल्स अगर इम्बैलेंस था ना वो बैलेंस में आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2 या लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जस्टिस इज़ गोइंग टू बी सर्व्ड, यानी कि जो इम्बैलेंस था ना वो बैलेंस आ जाएगा, बट यू आर बीइंग गाइडेड टू स्टे डिसिप्लिन्ड, ओके, एंड हारमोनियस एनर्जी में रहे, उतना ज़्यादा आपके लिए ये जॉयफुल एनर्जी जो है वो आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। सो लेट्स सी ये लास्ट कार्ड क्या है, लुक फॉर अ साइन है। सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई वॉज गेटिंग कि यू नो ये जो साइन है ना ये स्पेशली बहुत लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स सडनली आपको इंस्पिरेशन मिलेगा टू स्टार्ट समथिंग न्यू, या फिर से कुछ आइडियाज़ को लेकर आपको एक्शन लेने का मन जाएगा, एंड वो शायद आपको किसी साइन के थ्रू से दिखाया जा सकता है। ओके, सो लेट मी सी व्हाट इज़ दिस अबाउट एग्जैक्टली, व्हाट इज़ दिस लुक फॉर अ साइन अबाउट, देयर एंजल्स एंड गाइड्स, देयर आर्कएंजल माइकल। ओके, सो बोन कलेक्टर है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, बोन कलेक्टर, look for a sign, what is it about? So यहाँ wizard of awareness है, oh my gosh, so wizard of awareness speaks about जहाँ आप aware हो रहे हो अपने कैपेबिलिटीज़ को लेकर, क्योंकि जब तक आप अवेयर नहीं होंगे तब तक तो आप एक्शन लेने की एनर्जी में नहीं आएंगे, राइट। सो बहुत लोगों के लिए ना यहाँ पे कुछ साइन आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ लाइक आपको अवेयर कराया जाएगा कि दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, इस चीज़ को आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आपको आइडिया दिया जाएगा, उसको लेकर आपको अवेयर होना पड़ेगा फॉर ग्रुप नंबर 2। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बहुत लोगों के लिए आपका मैनिफेस्टेशन एबिलिटी वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। सो लुक फॉर अ साइन, आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको साइन देंगे कि येस इट्स टाइम टू स्टार्ट दिस, इट्स टाइम टू गो विद दिस, ओके। सो ये जो इंट्रोवर्टेड एनर्जी है उसमें आपको हमेशा के लिए नहीं रहना, ऑफ कोर्स, ओके, उससे आपको बाहर निकलना है। सो आपको साइन मिलेगा, उसके आसपास आपको साइन दिया जाएगा, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2।
वाओ! या एंड इसीलिए यह अवेयरनेस जो है ना, इट्स गोइंग टू बी लाइक अवेयर रहिए इस साइन को लेकर। क्योंकि यही चीज़ आपको रियलाइज़ कराएगा कि यू आर अ मैजिशियन। आप बहुत कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप अपने आप को ना बहुत ज़्यादा लिमिटेड ढंग से देख रहे हो, एंड योर गाइड्स आर सेइंग दिस इज़ नॉट योर एक्चुअल एनर्जी। ये आपका एक्चुअल एनर्जी नहीं है। यू आर मेंट टू गो बी आउट देयर। आपको अपना एनर्जी शोकास करना है, ओके, इन सम वे। यानी कि अपना गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स उसको शोकास करना है। पीपल आर मेंट टू सी दिस। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो वही है ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग। सो दैट्स द अपकमिंग फेटेड इवेंट्स विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग लियो हो सकते हो यहाँ पे, जेमिनाई, वर्गो है, पाइसिस है, लिब्रा है, सेजिटेरियस है, एरीज है, स्कॉर्पियो है, कैंसर इज ऑल्सो हियर। व्हाट एल्स? या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा एक्चुअली। So thank you so much. Okay, group number 2. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So hello group number 3. अगर आपने ये मैसेंजर ऑफ एयर एंड ये सनस्टोन अगर आपने चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। सो ये जो कार्ड है ये हम लोग क्लास में देखेंगे। एडिशनल मैसेज जैसा होगा पूरी रीडिंग को लेकर। सो विद द नाइट ऑफ स्वर्ड्स, सो बहुत लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स बहुत ही फास्ट पेस एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। आपके लाइफ में बहुत ही क्विकली बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में होने वाला है। सो इस टाइम के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि आप थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंड भी करें, क्योंकि ये कार्ड जब निकलता है ये अक्सर ऐसे एनर्जी को डिपिक्ट करता है जहाँ पे आप फट से ऐसी चीज़ें बोल सकते हो या फिर ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो इट्स नॉट वेल थॉट आउट, ओके। जो आप जिसको आप कर रहे हो विदाउट थिंकिंग मच, ये वैसा भी हो सकता है। बट ओवरऑल आई एम सीइंग, क्योंकि यहाँ सनस्टोन भी है, आई एम सीइंग कि बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, ताकि आप बहुत चीज़ों को लेकर एक्शन ले पाए अपनी लाइफ में। एंड आई एम सीइंग वेरी फास्ट पेस एनर्जी। चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होगा आपके लाइफ में। बहुत लोगों के लिए आप लीडरशिप के एनर्जी में आ रहे हो, ओके, विद द सनस्टोन। और ज़्यादा आप अपने लाइफ को लेकर और ज़्यादा यहाँ पे एक रेडियंस है, कॉन्फिडेंस है, ओके, एक ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेगा अपने लाइफ को लेकर, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। सो लेट्स सी fated events in group number 3's life within the next 3 months, please. Fated events in group number 3's life within the next 3 months. Okay. Fated events in group number 3's life within the next 3 months. Okay. Fated events in group number 3's life within the next 3 months. Fated events in group number 3's life within the next 3 months. Okay, one card at a time. One last card. Fated events in group number 3's life. Okay, I'll go with that. So bottom of the deck है Green Man Emperor. Okay, Green Man Emperor. Let's see. 3 of Cups. Okay, first card. आपका सेकेंड कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल। आपका थर्ड कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल, ओके, इंटरेस्टिंग। सो ग्रुप नंबर 3 के लिए विद द नाइट ऑफ स्वर्ड्स, ओके, सो ये शायद बहुत लोगों के लिए आपका थ्रोट चक्रा है जिसको यहाँ पे डिपिक्ट किया जा रहा है, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली फास्ट पेस एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जैसा भी कार्ड्स आपके लिए निकल के आया है उसमें बहुत लोगों के लिए ये आपका थ्रोट चक्रा होगा, या फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप क्या बोल रहे हो, या फिर बिना सोचे समझे फट से बोल देना, उसको लेकर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। अपार्ट फ्रॉम दैट विद 3 ऑफ कप्स, बहुत लोगों के लिए करेंटली शायद आप किसी एनर्जी को फॉरगिव कर रहे हो, या फिर आप डिप्लोमेटिकली किसी सिचुएशन से डील कर रहे हो शायद अपने लाइफ में, जहाँ पे इवन इफ आप किसी चीज़ को लेकर सैड हो, आप चूज़ कर रहे हो कि आप इस इंसान को फॉरगिव करें एंड हारमोनी में रहे इस इंसान के साथ। सो ये अलग लोगों के लिए अलग अलग सिनेरियो होगा।
सो ये वर्क प्लेस में हो सकता है बहुत लोगों के लिए, इवन इफ़ आपको मालूम है कि ये जगह इतना अच्छा नहीं है, ओके, आप उसमें रह रहे हो, एक साथ ब्लेंड इन हो रहे हो। बहुत लोगों के लिए तो आप किसी को फॉरगिव कर रहे हो, शायद फॉरगिवनेस बहुत है यहाँ पे, आप किसी को माफ़ कर रहे हो शायद, एंड आप एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो किसी सिचुएशन में करेंटली अपने लाइफ में, एंड शायद आप हारमोनी में रहना पसंद करते हो या फिर आप उस एनर्जी में आ रहे हो करेंटली। सो अपकमिंग फेटेड इवेंट्स विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स बहुत लोगों के लिए स्लो एंड स्टेडी पेस है आपके लाइफ में, इंस्टेड ऑफ दिस ये अपोजिट है, नाइट ऑफ एयर का अपोजिट है ये एनर्जी। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि चीज़ें आपके लाइफ में ना स्लोली एंड स्टेडीली मैनिफेस्ट हो रहा है, एस्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, ओके। सो बीच में एक टाइम आ सकता है जहाँ पे आपका फाइनेंसेस थोड़ा आपको लिमिटेड लग सकता है, इन अ वे कि यू माइट फील अ लिटिल बिट लाइक अलोन, ओके, या फिर आपको लग सकता है कि आप अकेले हो विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट की कमी है। लेकिन उसी के बाद यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल है, मीन्स सडनली यहाँ पे आपको लगेगा कि आपके लाइफ में सॉलिड फाउंडेशन है, आपके करियर के केस में, आपके कनेक्शंस के केस में यू विल फील स्ट्रांग। सो यहाँ पे एक रैपिड शिफ्ट हो रहा है, ओके, एंड दिस नाइट ऑफ स्वर्ड्स मे बी टॉकिंग अबाउट दैट। सो बीच में ना आप अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने दे सकते हो, बिकॉज ऑफ कितना स्लो चल रहा है चीज़ें। लेकिन आई एम सीइंग बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 3 मंथ्स आपका फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ओके। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपका गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ एंड आपका जो टैलेंट है ना, आपको पता चलेगा कि कितना पॉलिश्ड हो चुका है ऑलरेडी, या यू विल फील वेरी सिक्योर्ड, आपको बहुत सिक्योर्ड फील होगा अपनी गिफ्ट एंड एबिलिटी को लेकर, अपने पावर को लेकर ओवरऑल। सो लेट्स सी फेटेड अपकमिंग फेटेड इवेंट्स इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स प्लीज। अपकमिंग फेटेड इवेंट्स इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। Upcoming fated events in group number 3's life within next 3 months. Okay. So यहाँ पे thinking man है, thinking man. Out here is door to personal healing and happiness, okay, and out here is action, yeah. So I'm saying कि yes definitely with the knight of swords ये sudden transition होगा आपके finances में, ओके। एक टाइम में आपको लगेगा कि आपके पास बहुत कम फाइनेंस है या फिर बहुत कम सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, सडनली यहाँ पे ग्रोथ होगा आपके फाइनेंसेस में, एंड ये बहुत ही रैपिडली होगा। सो बहुत लोगों के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट के केस में हो सकता है सडनली ग्रोथ हो सकता है, ओके। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया सडन देयर माइट बी सडन ग्रोथ, वैसा हो सकता है। बहुत लोगों के लिए इट कैन बी लाइक सडनली आपकी इनकम में किसी एक टाइप का इंक्रीज होना, ओके। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए, सडनली प्रमोशन होना, सडनली आपको रिकॉग्निशन मिलना। सो बहुत लोगों के लिए करेंटली तो आप लोग पर्सनली हील हो रहे हो, ओके, पास्ट सिचुएशन से आप बहुत लोगों को माफ़ कर रहे हो, शायद बहुत, ये एक इंसान को भी हो सकता है आप माफ़ कर रहे हो। सो यहाँ पर्सनल लाइफ में बहुत हीलिंग हो रहा है आपके लाइफ में करेंटली, एंड जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना आपको लगेगा कि चीज़ें थोड़ा स्लो एंड स्टेडीली आगे बढ़े, स्पेशली आपके करियर के केस में, फॉर मोस्ट ऑफ यू, फाइनेंसेस के केस में, करियर के केस में। लेकिन बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 3 मंथ्स देयर दिस रैपिड ग्रोथ, एंड बहुत लोगों के लिए आप लोग एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, जिसको लेकर शायद विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आपको ये दिखे ना, लेकिन इवेंचुअली आई एम सीइंग गोइंग इनटू द न्यू ईयर आप लोग एक बहुत ही हाई पोजीशन में होने वाले हो, क्योंकि आप उसी डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो जहाँ पे आइदर यू विल गेट प्रमोटेड, या फिर आपको एक बहुत ही हाई पोजीशन में रखा जाएगा, बहुत रिस्पेक्ट आपको मिलेगा विद द एम्परर, या फाइनेंसेस आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, एंड आपको लगेगा कि आपका लाइफ बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड है इवेंचुअली। लेकिन ये शायद विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आप ना देखें, लेकिन विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आप क्या देखेंगे, आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ देखेंगे, एंड आपको ये पता चलेगा कि जो आप फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो ना, इट्स प्रीटी वेरी वेरी स्टेबल, या वेरी स्टेबल फाउंडेशन में आप कुछ बिल्ड कर रहे हो। बहुत लोगों के लिए ये आपका एक नया घर बिल्ड करने का भी एनर्जी हो सकता है, जिसका लाइक आप बहुत वक्त से घर बिल्ड कर रहे हो एंड फाइनली एक घर बिल्ड हो रहा है आपका, एंड वैसा भी एक मैसेज आ रहा है
it's for a specific person. But I'm saying कि with the 5 of stones and 8 of stones एक टाइम में आप बहुत लैक फील करो, देन सडनली आपका जो आत्मा है ना आपको बुला रहा है एक डायरेक्शन की तरफ जहाँ पे इट्स टाइम टू हाइप अप. ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आपका आत्मा आपको हाइप कर रहा है कि नहीं चलो, ओके चलो आगे बढ़ते, चलो एक्शन लेते, चलो ये चीज़ मैनिफेस्ट कर लेते अपने लाइफ में. ओके, ये एक हायर कॉलिंग आप इसको बोल सकते हो, जहाँ पे फिज़िकल रियलिटी में आप थोड़ा लैक फील कर सकते हो, लेकिन आपका आत्मा आपको बुला रहा है एक डायरेक्शन की तरफ जहाँ आप यू आर मेंट टू बी वेरी सक्सेसफुल एंड आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंसेस बिल्ड करना है, वेल्थ आपको बिल्ड करना है. सो इट्स टेकिंग यू टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन. आपका हायर सेल्फ उस डायरेक्शन की तरफ आपको बुला रहा है. सो डेफिनेटली लेट्स सी फर्दरमोर. बहुत लोग ना यहाँ पे डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी में आ रहे हैं. डजेंट मैटर आपका जेंडर क्या है, बट आई एम सीइंग कि अपकमिंग फ्यूचर में बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 3 months गोइंग इनटू द न्यू ईयर, नेक्स्ट ईयर तो स्पेशली आपको ना अपनी डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी में आप होने वालों, वेयर यू आर लाइक वेरी वेरी पावरफुल बहुत लोगों के लिए. एंड ये बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी को डिपिक्ट कर रहा है, बट एट द सेम टाइम आप बहुत ग्राउंडेड भी होने वाले हो. ओके, आपके अंदर बहुत लोग काम करेंगे शायद नेक्स्ट ईयर, वैसा भी वाइब आ रहा है. वेयर yeah, that's one thing I'm seeing for most of you. Let's see upcoming fated events in group number 3 is live within next 3 months, please. Upcoming fated events in group number 3 is live within next 3 months. Okay, so यहाँ पे Aries, the energy around you is dynamic and spontaneous. Crusading impulsive action is likely. Okay, यहाँ पे है 6th house, the work, health and duty area of your life. And out here is Cancer. This energy is emotional, sensitive, caring and loving. It may concern family, a mother or a child. Okay, so for group number 3, आपका हेल्थ इम्प्रूव हो रहा होगा करेंटली, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें अपने रूटीन में इंक्लूड करो जो आपको आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है. ओके, एंड आई एम सीइंग कि जितना आप उस एनर्जी में आ रहे हो उतना ज़्यादा आपके जो कनेक्शंस है उसमें भी बैलेंस आ रहा है किसी ना किसी ढंग से. आई एम सीइंग कि एक बहुत ही प्रॉपर रूटीन है आपके लाइफ में, सही टाइम में सोना, सही टाइम में जागना, या फिर ये चीज़ आप करेंटली इंक्लूड कर रहे हो. बहुत लोग हैं जो लोग योगा भी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है. मेडिटेशन अगर आप कर रहे हो देन वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है, क्योंकि वो पर्सनल हीलिंग ला रहा है आपके लाइफ में. ओके, इंटरनल हीलिंग ला रहा है. तो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 3 months बहुत लोगों के लिए विद द कैंसर बीइंग हियर, कोई है जो लोग लिटरली घर बना रहे हैं यहाँ पे. ओके, आइदर आप घर खरीद रहे हो या फिर घर बना रहे हो, या फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स है जिसमें आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो शायद. बहुत लोगों के लिए ये आपका फाउंडेशन है जो आप ऑलरेडी बिल्ड कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ लाइक यू नो. कोई है जो लोग यू नो चाइल्ड बर्थ, आई एम सीइंग हैविंग अ बेबी, कोई कंसीव कर रहे हैं यहाँ पे. ओके, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है. बहुत लोगों के लिए होम, देयर समथिंग अबाउट होम, कनेक्टेड टू होम. जो फाइनेंसेस में ग्रोथ आ रहा है ना आपका, एंड जो स्टेबिलिटी आप बिल्ड कर रहे हो वो आपके घर में बहुत बैलेंस ला रहा है. एंड बहुत लोगों के लिए ये आपके बच्चों के लिए भी बहुत सिक्योरिटी यू नो लाएगा एक्चुअली ये चीज़. फॉर सम ऑफ यू माइट बी गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड. बहुत लोगों के लिए ये एक पेरेंट से कनेक्टेड एक मैसेज आ रहा है शायद. आप शायद यू नो कुछ बिल्ड कर रहे हो फाइनेंसेस के केस में, ताकि यू नो आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाए, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है. और यू वांट टू डू समथिंग फॉर योर चाइल्ड, आप अपने चाइल्ड के लिए सिक्योरिटी बिल्ड करना चाहते हो. सो दैट माइट बी द केस विद द कैंसर बीइंग हियर. या वो एक मैसेज आ रहा है. सो बहुत डिसिप्लिन है यहाँ पे. एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग बहुत नर्चरिंग एक एनर्जी में आ रहे हैं इवेंचुअली. एक चाइल्ड बहुत ही मेजर रोल निभाएगा शायद गोइंग इनटू द न्यू ईयर. ओके, दैट मे बी द केस. सो आई एम सीइंग वेरी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी ये नेक्स्ट ईयर में, बट डेफिनेटली बहुत ग्राउंडेड एक एनर्जी है यहाँ पे. ये बहुत ग्राउंडेड है, बहुत स्टेबल है. ऐसा नहीं कि बस आप एक्शन ले रहे हो एंड आप
स्टेबल फील नहीं करो। ये बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी को डिपिक्ट किया जा रहा है। सो लेट्स सी अपकमिंग फेटेड इवेंट्स इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ विद इन नेक्स्ट 3 months प्लीज। Okay, upcoming fated events in group number 3's life within next 3 months. So bottom of the deck है stuck in the mud. So यहाँ पे है flying. Okay, so आप इस भूल भुलैया से बाहर निकल रहे हो. So शायद बहुत लोगों के लिए finances आपके लिए एक question mark जैसा बन गया था. एंड यहाँ पे कुछ हीलिंग के लिए आप बहुत वक्त से वेट कर रहे थे। शायद ये इमोशनल हीलिंग हो सकता है या फिर पर्सनल लाइफ में किसी एक टाइप का हीलिंग है जिसकी शायद बहुत वक्त से आपको इंतज़ार था। बहुत लोगों के लिए आपका फाइनेंसेस हो सकता है। ओके, सो एक ही जगह पे आप लोग गोल गोल घूम रहे थे। शायद यू हैव बिन फीलिंग स्टक एंड फाइनली आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 3 months आप इस भूल भुलैया से बाहर निकलने वाले हो एंड यू आर डन विद इट। ओके, इस भूल भुलैया को लेकर ना आपका जर्नी ख़त्म हो रहा है। So let's see upcoming fated events in group number 3's life within next 3 months. So यहाँ पे Archangel Uriel है, passion spirit connections, and out here is resourcefulness, intelligence, mental action, right thinking. Okay, सो बहुत लोगों के लिए आपका इंटेलिजेंस जो है वो बाहर निकल के आ रहा है क्योंकि यहाँ थिंकिंग मैन भी है। सो देयर समथिंग अबाउट कैसे अपनी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है ताकि ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे, लॉन्ग टर्म ये आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दे। उसका जो बिल्डिंग है ना, जो आप उस चीज़ को लेकर जो आप बना रहे हो वो अभी से बना रहे हो। बहुत लोगों के लिए स्पेशली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 3 months ये स्टार्ट हो जाएगा आपके लिए। यू आर बिल्डिंग समथिंग। बहुत लोगों के लिए आई एम कैरिंग कि इट्स आइदर लाइक एक घर बनाना, क्योंकि यहाँ मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए घर बनाने का एक एनर्जी है। फॉर सम ऑफ यू ये कुछ नया है जो आप बिल्ड करना चाह रहे हो एंड आप अपनी रिसोर्सेज का कैसे सही इस्तेमाल करना है उसको लेकर बहुत ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिकल प्लान्स बना रहे हो ताकि आप इसको एग्जीक्यूट कर पाए फाइनली। बहुत इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने का एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, वेयर यू आर यूजिंग योर रिसोर्सेज वाइजली। ओके, ताकि ये लॉन्ग टर्म आपको बहुत बेनिफिट दे। सो बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म एसेट्स में या फिर आप लिटरली इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड्स हो सकता है। इट्स समथिंग अबाउट दैट। बहुत लोगों के लिए घर हो सकता है जो आप बिल्ड कर रहे हो। बट आई एम सिंग कि यह बहुत राइट थिंकिंग, मेंटल एक्शन बहुत है यहाँ पे। आप अपना माइंड का सही इस्तेमाल करो। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। या लॉट्स ऑफ एक्शन, लेकिन ये बहुत ही एक ऐसी जगह से आ रहा है जहाँ आप अच्छे से एनालाइज कर रहे हो एंड उसके बाद आप एक्शन ले रहे हो। आप ना विदाउट थिंकिंग आप एक्शन नहीं ले रहे हो। सो ये एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी ये लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए। इट्स अप टू यू है। ओ माय गॉश, इट्स अप टू यू है। सो देयर इज़ समथिंग अबाउट क्लियर कम्युनिकेशन जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि आई कीप ऑन गेटिंग दैट। ओके, देयर समथिंग अबाउट शायद आपको किसी के साथ कम्युनिकेट करना है क्लियरली एंड यहाँ बोला जा रहा है कि इट्स अप टू यू कि आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो। ओके, इट विल डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे चीज़ों को कम्युनिकेट करते हो, कैसे चीज़ों को हैंडल करते हो, क्या आप बोलते हो, कैसे चीज़ों को अप्रोच करते हो एंड कैसे एग्जीक्यूट करते हो, कैसे आगे बढ़ते हो, क्या प्लान आप बनाते हो। ओके, इट्स गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो या एंड इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। ओके, ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये चीज़, ये जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। सो पैशन स्पिरिट कनेक्शन, सो बहुत लोगों के लिए इट्स समथिंग अबाउट लाइक फॉलोइंग योर पैशन। अपने पैशन को फॉलो करने का एक एनर्जी है यहाँ पे। सो दिस माइट बी कनेक्टेड टू योर पैशन। एक पैशन प्रोजेक्ट हो सकता है। बहुत लोगों के लिए एक बिजनेस आप लोग बिल्ड करना चाहते हो शायद। एंड यहाँ बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शंस है, यानी कि एंजल्स एंड गाइड्स आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। ओके, इन अ वेरी स्ट्रांग वे। या डेफिनेटली, या दैट्स द मैसेज। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। बहुत लोगों के लिए आप लोग वर्गो हो सकते हो। यहाँ पे कैंसर है, सेजिटेरियस है, लियो है, स्कॉर्पियो इज हियर, एरीज इज हियर, या
दोज आर द ओनली साइंस। लिब्रा है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए। सो थैंक यू so much, okay, group number 3. I'll see you soon again when next reading. Till then, take care.